फिर से स्वागत है कि एग्जाम से पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर बहुविकल्पी प्रश्नों को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे रखना है। ठीक है, तो हम चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग साथ साथ आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग साथ साथ आंसर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर बने देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ न जुड़ेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है हमारा कि देखिए हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। कब किया गया था? आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा इसका। देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। अगर यहाँ पर आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर घ नंबर हो जाएगा 1880 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, चलिए आप लोग साथ साथ आंसर जरूर दीजिएगा इसका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं ये। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, छाप दीजिए आंसर और अपने आंसर को बताते चलिए और आपको याद भी होता चलेगा। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद आपके भारतेंदु युग के लेखक है। ठीक है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या काशीनाथ खत्री। तो यहाँ पे आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? ठीक, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए बात करें तो निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो यहाँ पे आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या हो जाएगा? 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? गोसाई विट्ठलनाथ। क्या हो जाएगा? गोसाई विट्ठलनाथ जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? हमारे नाभादास। कौन है? नाभादास जी हैं। ठीक, चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या था? आगरा, दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता, चौथा पूना। तो यहाँ पे आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यहाँ पर आंसर की बात आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी। ठीक, चलिए दुलाई वाली के कहानीकार कौन है? दुलाई वाली के कहानीकार कौन है? यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे आंसर क्या हो जाएगा? बंग महिला। कौन है? बंग महिला। ठीक, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग है हमारा भारतेंदु युग है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा और अपने कमेंट को अच्छी तरीके से हर एक प्रश्न में कमेंट करना। ठीक, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, या गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। आज का युग गद्य प्रधान है। तो यहाँ पे देखिए आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? इसमें ऐसी कौन सी रचना है जो जटमल कवि की है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? गोरा बादल की कथा। किसकी? गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता क्या है? तो यहाँ आप देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आंचलिकता, व्यंग्यात्मकता, दार्शनिकता या वैज्ञानिकता। तो यहाँ पे आंसर की बात करें आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मकता। ठीक, चलिए किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? कौन से कवि हैं जिनका जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? यहाँ देखिए चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। रत्नाकर, सूरदास, रामधारी सिंह दिनकर का, बिहारी का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का हुआ था। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल का काव्य है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी राजो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विनय पत्रिका। ठीक, लक्षण ग्रंथ की लिखने वाले कवि कौन है? तो कौन हमारे रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक,
कवि कुल कल्पतरु रचना किसकी है? तो यहाँ किसकी है? चिंतामणि जी की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नायिका वेद का ग्रंथ है, नायिका वेद का ग्रंथ क्या है? रस मंजरी। क्या है? रस मंजरी। ठीक है, चलिए रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का जो अन्य नाम है क्या है? श्रृंगार काल होता है। ठीक है, चलिए रीतिकाल की कवि हैं, रीतिकाल की कृति कौन सी है? तो रीतिकाल की जो कवि कृति है हमारी बिहारी सस्सई है। क्या है हमारी? बिहारी सस्सई है। ठीक है, चलिए कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास जी को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरे पेरेंट्स आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप हुआ नहीं? ठीक है, तो कौन है? हमारे अज्ञेय जी हैं। ठीक, भिखारी दास कवि हैं। भिखारी दास कवि कौन है? हमारे रीतिकाल के कवि जो हैं भिखारी दास कवि हैं। ठीक है, तो कौन से? हमारे रीतिकाल के कवि। ठीक है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी हैं। ठीक है, चलिए अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? अलंकार रत्नाकर लेखक कौन है? दलपति राय बंशीधर। कौन है? दलपति राय बंशीधर। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया, किसने दिया था? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ठीक, चलिए रीतिकालीन कवि कौन है? तो रीतिकालीन कवि हमारे कौन है? द्विजदेव जी हैं। कौन है? द्विजदेव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न आपका कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा जाता है। ठीक है, तो उसे आदिकाल कहा जाता है। यहाँ किसने कहा? यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।